हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप के बारे में हर वो चीज़ देखेंगे जो आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, डिफेंस, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या इन जनरल आप जानने में इंटरेस्टेड हैं। पर इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसका पार्ट 1 जिसमें मैंने नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप के बारे में A to Z कवर किया है उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसे पहले जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के बारे में सबसे पहले आपको ये राइट साइड जो दिख रहा है ये फिजिकल मैप है, लेफ्ट साइड पॉलिटिकल मैप है। फिजिकल मैप में नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला जो प्रोमिनेंट फीचर दिख रहा है वो है रॉकीज या रॉकी माउंटेन्स बोलते हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये रॉकी माउंटेन्स यूएसए का या पूरे नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और पूरे दुनिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर एंडीज। एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। एंडीज दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और रॉकीज सेकेंड लॉन्गेस्ट है और नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट है। रॉकीज का हाईएस्ट पॉइंट है यानी कि हाईएस्ट पीक है यहाँ पे माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इस स्पेलिंग या इस नाम के आपको बहुत सारे और भी पिक्स मिलेंगे यूरोप में, एशिया में, पर स्पेलिंग के डिफरेंसेस हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। माउंट एल्बर्ट रॉकीज का हाईएस्ट पॉइंट है, इसका लगभग हाइट 4400 मीटर के आसपास है जो कि यूएसए में लाई करता है। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है। ये आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड मैप में, यहाँ पे अलास्का है। अलास्का के इस जगह पे माउंट मैक किनले के नाम से एक पीक है, इसको डेनाली के नाम से भी जानते हैं। डेनाली का मतलब होता है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में द हाई वन। तो डेनाली या माउंट मैक किनले नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है जो कि अलास्कन रेंज में लाई करता है। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको अलास्का रेंज बोलते हैं, तो ये अलास्का रेंज का हाईएस्ट पीक है और साथ ही साथ यूएसए का भी और नॉर्थ अमेरिका का भी। सेकेंड हाईएस्ट पीक है यहाँ पे है माउंट लोगन, इस जगह पे कनाडा में यहाँ पे माउंट लोगन है, ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है पूरे नॉर्थ अमेरिका का और हाईएस्ट पीक है कनाडा का। ये भी अलास्कन रेंज में लाई करता है और नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज में हाईएस्ट पीक कौन सा है? वो है माउंट एल्बर्ट। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि माउंटेन सिस्टम में और कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे। सबसे पहले एकदम कोस्टल एरियाज में देखेंगे, यहाँ पे एक रेंज है जिसको कोस्ट रेंज बोलते हैं। ये पैसिफिक ओशन है तो पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे है तो इसको हम पैसिफिक कोस्ट रेंज भी बोलते हैं। और पैसिफिक कोस्ट रेंज के बाद और रॉकीज माउंटेन के बीच में एक रेंज है जिसको हम लोग कैस्केड रेंज बोलते हैं। कैस्केड का मतलब एक तरीके से होता है बीच में सैंडविच सा हो जाना, तो ये कैस्केड रेंज है। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट और रॉकीज के बीच में सैंडविच सा हो रहा है, कैस्केडेड हो जा रहा है, तो इसको हम कैस्केड रेंज बोलते हैं। और ये तीनों मिला के यानी कि पैसिफिक कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज और रॉकीज माउंटेन को मिला के बनता है यहाँ का माउंटेन सिस्टम। अब थोड़ा सा ऊपर और चलेंगे तो यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन्स आते हैं, कनाडा और अलास्का के बॉर्डर पे है, ज़्यादातर पोर्शन इसका कनाडा में है मैकेंजी माउंटेन सिस्टम। और ये मैकेंजी के नाम पे यहाँ पे एक रिवर भी है, याद रखिएगा कहाँ पे है, तो ये कनाडा में है मैकेंजी रिवर, मैकेंजी माउंटेन सिस्टम। और यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है, ब्रुक्स BROOKS। तो ये हो गया मेन माउंटेन रेंज है जो यहाँ के इन नॉर्थ अमेरिका में लाई करते हैं। और एक ईस्ट में है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो हो गया। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट प्लेटोज हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस जगह पे कोलंबिया प्लेटो है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम याद रखिएगा बस, कोलंबिया प्लेटो। ये कहाँ है? यूएसए में है। और एक है कोलोराडो प्लेटो। कोलोराडो और कोलंबिया ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में बस लोकेशन ध्यान रखिएगा, यही बहुत है। इसके बाद आते हैं और भी चीज़ देखते हैं क्या है यहाँ पे। नीचे चलेंगे तो ये मेक्सिको दिख रहा है यहाँ पे ऑरेंज में, ये मेक्सिको है। मेक्सिको में भी एक माउंटेन रेंज है या प्लेटो सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मेक्सिकन प्लेटो यहाँ पे। और मेक्सिकन प्लेटो के इस तरफ एक ऐसे ही हाईलैंड स्ट्रक्चर है, प्लेटो का स्ट्रक्चर है जिसको हम सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के नाम से जानते हैं। सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पता होना चाहिए। सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और इसके ईस्ट साइड यानी कि मेक्सिकन प्लेटो के ईस्ट साइड यहाँ पे सिएरा माद्रे ओरिएंटल है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल। इसके अलावा यहाँ पे एक सोनोरन डेजर्ट है, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम डेजर्ट वाले एरियाज हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो जो भी है उनका नाम पता होना चाहिए। सोनोरन डेजर्ट है यहाँ पे
और इसके थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे मोजाव डेजर्ट है। मोजाव का नाम भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये हालांकि नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, पर अगर आप अच्छे एग्जाम्स यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मोजाव डेजर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका स्पेलिंग है MOJAVE। मोजाव डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट, ये दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं, थोड़ा सा ईस्ट में चलते हैं तो और क्या क्या स्ट्रक्चर दिखता है हमें। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये पूरा ग्रीन सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसको हम ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं, और भी नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्रेरीज नाम आपने सुना होगा। प्रेरीज ये दुनिया का सबसे बड़े ग्रासलैंड्स में से एक आते हैं और ये दुनिया के सबसे फर्टाइल एरियाज में से हैं। ये एरियाज व्हीट और मेज के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। व्हीट इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है कि इसको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं या ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो प्रेरीज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट और मेज प्रोडक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इसके अलावा और चलेंगे तो यहाँ पे ओजार्क प्लेटो है। बहुत बड़ा प्लेटो नहीं है, पर आपको नाम पता होना चाहिए, ओजार्क प्लेटो, OZARK, ओजार्क प्लेटो। और राइट में चलेंगे तो यहाँ पे एपलेशियन माउंटेन्स हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये एपलेशियन माउंटेन्स है। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। एपलेशियन माउंटेन्स, एपलेशियन माउंटेन्स का ईस्टर्न पार्ट है, उसको हम ब्लू रीज माउंटेन्स बोलते हैं। ब्लू रीज याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लू रीज माउंटेन्स। और इसके लास्ट में यहाँ पे हल्का सा ग्रासलैंड टाइप से स्ट्रक्चर है। ग्रासलैंड नहीं है, प्लेन ही है, पर थोड़ा सा हाईलैंड स्ट्रक्चर है, थोड़ा ऊंचा है, एलिवेशन ज़्यादा है। इसको हम लोग पीडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। पीडमोंट का मतलब ही होता है ऐसे प्लेन्स जो बेसिकली किसी भी माउंटेन के फुट हिल्स में या लोअर स्लोप से जस्ट अटैच्ड हैं, एकदम जॉइंट है, एकदम माउंटेन स्लोप्स के जस्ट जॉइंटली शुरू होते हैं, वैसे प्लेन्स को हम लोग पीडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा माउंटेन सिस्टम नॉर्थ अमेरिका का। इसके अलावा आप चलते हैं, सेकेंड जो सबसे बड़ा फीचर है वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का नाम शॉर्ट में होम्स के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, ग्रेट लेक्स। होम्स का होम्स एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म में ये H से ह्यूरॉन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से ईरी और S से सुपीरियर। तो ये 5 लेक मिला के द ग्रेट लेक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या नॉर्थ अमेरिका बनते हैं। इनका लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ये जो लेक है, लेफ्ट साइड मैप में देखेंगे क्लियर है, ये है सुपेरियर लेक। सुपेरियर लेक के बारे में खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और इनफैक्ट एक और लेक या सी है, बहुत डिबेट है उस पर। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एशिया में, इसको कैस्पियन सी के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली में अभी तक का सबसे बड़ा लेक माना जाता था। लेक का मतलब होता है एक ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो या बेसिकली इनलैंड हो, पर ये इतना बड़ा है कि इसको अब सी का दर्जा मिल चुका है। तो ऐसे में अब कैस्पियन सी सबसे बड़ा लेक नहीं रहा, अदरवाइज सबसे पहले सबसे बड़ा लेक कैस्पियन सी था। तो उसके बाद अभी लेक सुपेरियर हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा लेक बच गया। और अगर फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें, 2 टाइप का लेक होता है, आपको पता है। एक होता है जो खारे पानी का होता है, सलाइन होता है, और एक होता है जो फ्रेश वाटर यानी कि बेसिकली या ग्लेशियर से आता है, उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है सुपेरियर। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा यहाँ पे वो है ह्यूरॉन, इसका नाम भी याद रखिएगा, ह्यूरॉन। थर्ड है मिशिगन, एम से मिशिगन, और एरी, और ये एरी, और एक है ऊपर में लास्ट में ओंटारियो। तो ये 5 लेक मिला के द ग्रेट लेक्स बनते हैं। सुपेरियर सबसे बड़ा है, बस नाम याद रखना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि मिशिगन एकमात्र लेक है इनमें से जो पूरा का पूरा यूएसए में बिलोंग करता है। अदरवाइज बाकी चारों हैं वो बाउंड्री पे लाई करते हैं यूएसए और कनाडा के। ईरी और ओंटारियो, मैं थोड़ा सा मैप क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा। ये ईरी और ओंटारियो, ये है ईरी और ये है ओंटारियो, दोनों के बीच में एक छोटा सा नदी जाता है। उस नदी को हम लोग नायग्रा रिवर बोलते हैं। और इसी नायग्रा रिवर पे एक फॉल है जिसको नायग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट स्पॉट में से आता है नायग्रा फॉल्स। उसके बाद फॉल्स की अगर हम बात करें तो एक चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है योसेमाइट नेशनल पार्क में। यहाँ पे योसेमाइट नेशनल पार्क
बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, योसेमाइट नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में ये जो वाटरफॉल है, योसेमाइट वाटरफॉल बोलते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और नेशनल पार्क से बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसका नाम येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और बहुत लोगों का कहना है कि ज़्यादातर सोर्सेस के थ्रू ये मानना है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और ये फेमस है गीजर्स के लिए। ये बाथरूम में लगाने वाले गीजर्स नहीं, ये गीजर्स का मतलब होता है बेसिकली जब जमीन के अंदर से एक गर्म पानी का फवारा निकलता है उसे हम गीजर्स बोलते हैं। एक बहुत धीमे धीमे पानी निकलता है जमीन से, उन्हें हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। और एक बहुत एक्सप्लोसिवली निकलता है आवाज़ के साथ, उन्हें हम गीजर्स बोलते हैं। तो ये जो ज़मीन से गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं वो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर 63 मिनट में निकलते हैं। तो हर 1 घंटा में कहीं ना कहीं एक गीज़र इस नेशनल पार्क में निकलता हुआ दिखता है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूएसए के वायोमिंग स्टेट में लाई करता है। तो ये हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने रॉकीज कवर कर लिया, माउंटेन सिस्टम कवर कर लिया, प्रेरीज कवर कर लिया, ग्रेट लेक्स कवर कर लिया और इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स और नेशनल पार्क कवर कर लिए। इसके अलावा एक दो और इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, देख सकते हैं। ये और ये और ये तीनों लेक का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले है वो है ग्रेट बेयर लेक, इसको ग्रेट बेयर लेक बोलते हैं। इसके नीचे है, इसको हम ग्रेट स्लेव लेक बोलते हैं। और ये है कनाडा का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विनीपेग लेक बोलते हैं। तो ये तीनों लेक का नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा एक दो और इम्पोर्टेंट आइलैंड के ग्रुप हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड ग्रुप है। ये इनफैक्ट दुनिया के लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप्स में से एक आता है। उसके बाद यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 आइलैंड्स के ग्रुप है। इनका नाम एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो जिधर कैरिबियन आइलैंड्स लाई करते हैं, इधर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्योंकि मेक्सिको किस तरफ है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये है फ्लोरिडा का स्टेट। तो ये बीच में जो वाटर बॉडी है इससे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट का मतलब मैंने बताया था, एक ऐसा वाटर बॉडी जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता हो या 2 लैंडमास को सेपरेट करता हो। तो ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, याद रखना है। क्यूबा को और फ्लोरिडा या यूएसए को सेपरेट करता है, या गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशन से ज्वाइन करता है। तो ये हो गया स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। इसके बाद यहाँ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं यूकैटन चैनल। यूकैटन चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, YUCATAN। यूकैटन चैनल एक्चुअली में गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरिबियन सी से ज्वाइन करता है, या हम बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका को क्यूबा से सेपरेट करता है। तो इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं खास करके। तो नीचे ये दिख रहा है क्यूबा, यहाँ पे ये मैं मैप क्लियर कर देता हूँ वापस से। क्यूबा, जमैका और ऐसे यहाँ पे बारबाडोस, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स के ग्रुप हैं जिन्हों मिला के कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं या वेस्ट इंडीज बोलते हैं। इन आइलैंड्स के ग्रुप को ग्रेटर एंटिलिस भी बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, ग्रेटर एंटिलिस। इनका लोकेशन पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली हम एक तरीके से वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स को ही बोलते हैं। और साइड में एकदम इधर बहुत साइड में पॉलिटिकल मैप में देखेंगे एकदम साइड में बहुत छोटे छोटे, यानी कि फिजिकल मैप के भी एकदम एंड में बहुत छोटे छोटे, यहाँ पे मैप में कट गया नहीं दिख रहा, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप हैं, उन्हें हम लेसर एंटिलिस बोलते हैं। तो ग्रेटर एंटिलिस और लेसर एंटिलिस का लोकेशन याद रखिएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक जगह है जिसको हम बोलते हैं पुएर्तो रिको, इनका नाम याद रखिएगा। क्यों, देखिए पुएर्तो रिको के बगल में पुएर्तो रिको ट्रेंच है, जो कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच में से एक आता है। ट्रेंच का मतलब होता है एक बहुत बड़ा दरार, समझ लीजिए जैसे कि जमीन में बहुत बड़ा दरार और बहुत गहरा दरार हो, तो उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। तो वैसे ही ट्रेंच समुद्र के अंदर भी होते हैं, मतलब कि समुद्र के अंदर खाई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत गहरा होते हैं, चौड़े नहीं होते, बहुत लंबे होते हैं पर बहुत गहराई में होते हैं। तो वो दुनिया के सबसे डीपेस्ट पॉइंट्स में से आते हैं। तो जैसे कि पैसिफिक ओशन में चैलेंजर्स पॉइंट है मरियाना ट्रेंच के अंदर, वो डीपेस्ट है, वैसे ही पुएर्तो रिको ट्रेंच जो है ये भी दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट्स में से एक आता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, पुएर्तो रिको। इसके अलावा बाकी ये जो मैंने हडसन बे ऊपर देख रहा है, यहाँ पे हडसन बे और लैब्राडोर सी,
बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, इसके बारे में, इन सभी के बारे में पॉलिटिकल वाले वीडियो में, पॉलिटिकल नॉर्थ अमेरिका का जो वीडियो है उसमें सब कुछ कवर कर रखा है। इसके अलावा और भी अगर कुछ रह रहा है तो यहाँ पे नीचे आपको याद रखना पड़ेगा, लास्ट में मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में भी, साउथ अमेरिका के वीडियो में भी, कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, ये है इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो मैप दिख रहा है इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस्थमस ऑफ पनामा है। इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस का मतलब होता है एक ऐसा लैंड मास जो दो बड़े लैंड मास को ज्वाइन करता हो या दो बड़े वाटर बॉडीज को सेपरेट करता हो। तो ये लास्ट वाला कंट्री है, ये पनामा है नॉर्थ अमेरिका का, और ये साउथ अमेरिका से ज्वाइन करता है, इसे हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। तो हमने लगभग सारे लेक्स कवर कर लिए, सारे माउंटेन रेंजेस कवर कर लिए, पीक्स कवर कर लिए, और एक दो रिवर देख लेते हैं जो बचे रह गए। तो आपको पता है यहाँ पे मिसिसिपी रिवर का नाम सुना होगा आपने कभी। तो ये मिसिसिपी रिवर है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा रिवर है और पूरी दुनिया का 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। दुनिया के सबसे टॉप 3 कौन है? ऑब्वियसली सबसे लंबा है वो अफ्रीका में नाइल रिवर है, उसके बाद अमेजन रिवर है साउथ अमेरिका में, और थर्ड पे आता है यांगजे रिवर है चाइना में, और फोर्थ पे आता है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, सबसे लंबा रिवर है और नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा। इसके अलावा एक और रिवर है यहाँ पे, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये सेंट लॉरेंस रिवर है जो कि आके ओंटारियो में गिरता है। सेंट लॉरेंस, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है। और मैकेंजी रिवर का नाम मैंने बताया था, ये ऊपर में कनाडा में है यहाँ पे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट माउंटेन्स और रिवर्स सब कुछ हमने कवर कर लिया। और आपको पता होगा बाउंड्रीज, ऑब्वियसली नीचे यहाँ पे लेफ्ट में चलेंगे तो ये वाला है 49th पैरेलल बोलते हैं, 49th लैटिट्यूड है, ये कनाडा और यूएसए के बीच का बाउंड्री है। और यहाँ पे एक नदी है रियो ग्रैंडे रिवर बोलते हैं, ये मेक्सिको और यूएसए के बीच की बाउंड्री का काम करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स थे मैंने कवर कर दिए। एक दो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स के ग्रुप और भी हैं, न्यू फाउंडलैंड वगैरह हैं, ये इन सब के बारे में पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमने लगभग कवर कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे में भी यूरोप और एशिया और भी अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं या आपकी फैमिली में कोई भी है तो सब तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अगर आपको सजेशन देना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी अगला वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक नोटिस चला जाए। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।